हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक्स सुनो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मनोज कॉमिक्स की एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है आत्मा का इंसाफ। तो चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। कहते हैं इंसान इंसान की आंखों में धूल झोंक सकता है लेकिन कुदरत की आंखों में नहीं, और कुदरती इंसाफ के लिए ही मरने के बाद भी कुछ लोगों की आत्माओं को शांति नहीं मिलती। वह भटकती रहती हैं अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला खुद लेने या फिर इंसाफ के लिए। अब मैं खुद इंसाफ करूंगी। ही 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 ही। इसी भयानक तूफानी रात में विनोद कश्यप अपने मित्र के जन्मदिन की पार्टी से लौट रहा था। उफ, इस मौसम को भी आज ही ख़राब होना था। अचानक अपने गले पर किसी की पकड़ महसूस करते ही वह चौंक पड़ा। ई अगले ही पल ही 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 ही। विनोद ने तत्काल कार रोकी। अनीता, तुम? नहीं, तुम भला कैसे? तुम तो हाँ कमीने, तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने मेरी हत्या कर दी थी और अब मैं यानी अनीता की आत्मा तुम सबसे अपनी मौत का बदला लूंगी। ही 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 ही। उफ। अगले पल विनोद कार से उतरकर वहां से भाग निकला। बचाओ! कुछ ही क्षण बाद उफ, फिर नहीं, वह तेजी से वापस पलटा। ही 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 ही। फिर ही 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 ही। जल्दी ही वह सैकड़ों फुट नीचे पथरीली जमीन पर जा गिरा। ई कुत्ते, मारना तो मैं तुझे इससे भी बुरी मौत चाहती थी, लेकिन अब मैं तेरे हिस्से की बुरी मौत तेरे परिवार वालों को दूंगी, वो भी तेरे शरीर में रहकर। और फिर कुछ देर बाद तभी बचाओ! अगले ही पल वातावरण में पुनः बिजली चमकी। चीखो और चीखो, इस भयानक तूफानी रात में तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। हा 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 हा। बदमाशों में फंसी सुंदर युवती गिड़गिड़ा उठी। मुझे जाने दो। हा 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 हा। तभी और अगले ही पल वह गुंडे फटी फटी आंखों से खिड़की के रास्ते प्रवेश होने वाली विनोद की भयानक आकृति को देख रहे थे। और वह युवती तो मारे भय के अपनी चेतना ही खो बैठी। उफ! लेकिन वह गुंडे इतने कमज़ोर दिल न थे। ख़त्म कर दो इसे। अगले ही पल और फिर जैसे ही उस गुंडे ने अपना चाकू वापस खींचा और अगले ही पल गुंडे के चेहरे से मांस गायब होने लगा। जल्द ही नहीं, जान बचानी है तो भागो। लेकिन वह भागने में सफल न हो सके। अगले पल उस गुंडे के सिर का अगला भाग नुकीले भाले के रूप में बदलकर भागते हुए एक अन्य गुंडे की तरफ बढ़ा। उफ, नहीं! फिर वह पलटकर भागा, लेकिन भला कोई मौत से भी बचकर भाग सका है? आई! और उस गुंडे के सीने से निकली खून की एक मोटी धार। उधर उनका चौथा साथी बाथरूम में छुपा अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित समझ रहा था। यह पुरानी हवेली निश्चय ही भूतिया हवेली है। जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमने उस लड़की को देखकर अपनी नीयत ख़राब की थी। अगले पल वह बुरी तरह चीख उठा। नहीं! गुंडे ने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलकर भागना चाहा, लेकिन उफ, यह खुल क्यों नहीं रहा। जल्दी ही वह गुंडा शावर से निकलते खून में कमर तक डूब गया। बचाओ! और फिर उस गुंडे की बाथरूम में ही खूनी समाधि बन गई। उधर वह लाल कार अब तक शहर पहुंच चुकी थी। तभी पिछली सीट पर बेहोश पड़ी उस युवती को होश आया। फिर जैसे ही उसे बेहोश होने से पूर्व की घटना का ध्यान आया, वह भय से चीख पड़ी। बचाओ! बेवकूफ़, चीखो नहीं, अपने घर का पता बताओ। उस युवती ने सहमे अंदाज में अपने घर का पता बता दिया। उन गुंडों के हत्थे कैसे चढ़ी? मेरी माँ जो वर्षों से बीमार थी,
रात एकाएक उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं मेडिकल स्टोर से उसकी दवाई लेने के लिए घर से निकली। उफ़, ये बारिश। कुछ दूर जाने के बाद, कहाँ जाना है, चलो हम छोड़ दें। यू शट अप। जल्दी ही, साली अंग्रेज़ी झाड़ती है, चल इधर। उफ़। फिर वह लोग मुझे उस वीराने में बने पुराने से मकान में ले गए और हा 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 आगे की कहानी बयान करने की शायद वे हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तभी लो तुम्हारा घर आ गया। हे भगवान, विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं आज एक नहीं दो दो मुसीबतों से बचकर घर आ पहुंची हूं। थोड़ी ही देर बाद वह कार एक शानदार बंगले में प्रविष्ट हुई और उससे उतरकर विनोद बंगले के ड्राइंग हॉल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अचानक विनोद पलटा। नहीं। क्या हुआ रजनी? आंखें खोलो। भूत। मैं कहता हूँ आंखें खोलो रजनी। रजनी ने डरते हुए अपनी आंखों के सामने से अपने हाथ हटाए। उफ भैया तुम, मुझे लगा कोई भूत था, मैं डर गई थी। ही ही। हट पगली। लेकिन भैया तुम्हारे चेहरे पर यह खून कैसा? एक्सीडेंट हो गया था, मामूली चोट है, मैं ड्रेसिंग कर लूँगा, तुम जाकर सो जाओ। कहने के साथ ही विनोद पलट गया। उसी रात जब विनोद की माँ कमला गहरी नींद सोई हुई थी कि अचानक म्याऊ। आई। कमला हड़बड़ा कर उठ बैठी। कौन? तुम्हारी मौत। अनीता तुम? अनीता नहीं, मैं अनीता की आत्मा हूँ जिसे तुम सब ने जला कर मार डाला था। अब मैं तुम सबसे अपनी मौत का बदला लूँगी। लेकिन उससे पहले मैं तुझे मार डालूंगी। ये ले। ही 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 ही। तभी क्या हुआ भगवान? यह तुम अकेले किससे कुश्ती कर रही हो? वो अनीता। अनीता की आत्मा। अरे कहाँ गई वो? पिताजी, लगता है मम्मी ने कोई बुरा सपना देखा है। हाँ, सपना नहीं, वह सच में यहाँ आई थी। यह देखो मेरे गाल पर खरोंच का निशान। अनीता की आत्मा ने सपने में मम्मी का गाल खरोंचा होगा और अब जब सपना ख़त्म तो खरोंच का निशान भी ख़त्म। हा 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 हा। लेकिन वो मैं सच कह रही हूँ, वह अनीता की आत्मा थी। वह हम सबको मार डालेगी। ठीक है, अब मैं और रजनी तुम्हारे बेडरूम में सोएंगे, फिर देखते हैं कि अनीता की आत्मा तुम्हें कैसे मारती है। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर थोड़ी ही देर बाद, मम्मी चलो अब सो जाओ, रात के 3 बजने वाले हैं। फिर जैसे ही कमला बेड पर लेटी, आई, वह आ गई, वह मुझे मार डालेगी। बेवकूफ़ औरत, बिल्ली ने तिपाई से गिलास नीचे गिरा दिया और तू डर गई। म्याऊ। हे भगवान, अगर यही हाल रहा तो मैं थोड़ी ही देर में पागल हो जाऊंगी। फिर कमला अब तू सो जा और हमें भी सोने दे। हाँ हाँ, तुम लोग सो, मैं भी सोती हूँ। फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ रजनी और राम बाबू के खर्राटे गूंज रहे थे, लेकिन कमला की आंखों में नींद का नामो निशान न था। और तभी ये आवाज़ कैसी है? फिर वह स्प्रिंग की तरह उछलकर बेड पर उठ बैठी और आवाज़ वाली दिशा में निगाह पड़ते ही मारे बह के उसकी ज़ुबान तालू से चिपक कर रह गई थी और अगले ही पल राम बाबू और रजनी स्प्रिंग वाले खिलौने की तरह अपने अपने बिस्तरों पर उठ बैठे। क्या हुआ कमला? क्या हुआ माँ? और फिर कमला के बिस्तर पर निगाह पड़ते ही वह मारे भय के चीख उठे। नहीं। कमला। दोनों चीखते हुए दरवाजे की ओर भागे। भागो, बचाओ। दरवाजे से निकलते ही उफ। विनोद, मेरे बेटे।
भैया। तभी ही 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 ही। भागो रजनी, वरना वह हमें मार डालेगी। उफ, बचाओ। उफ, मुझे तो यह एक भयानक सपना सा लग रहा है। मुझे भी यकीन नहीं होता कि हम तेरी माँ और विनोद को हमेशा हमेशा के लिए खो चुके हैं। तभी रजनी चीख पड़ी, बचो पिताजी। लेकिन बचते बचते भी किंतु पलटी खाने के बाद कार पुनः सीधी हुई और अब उसका रुख पुलिस स्टेशन की ओर था। जल्दी ही कुछ पल बाद, इंस्पेक्टर साहब हमें बचा लो। इंस्पेक्टर साहब, वो हमें भी मार डालेगी। उसने मेरे भैया और माँ को मार डाला है। देखिए, आप लोग डरिए नहीं, इत्मीनान से बैठकर पूरी बात बताइए ताकि मैं सोच सकूं कि मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए। तब राम बाबू ने अटकते अटकते पूरी बात बताई। उसकी पूरी बात सुनकर, यानी आपकी बहू जो कि आज से 1 माह पहले किसी दुर्घटना में अपने प्राण गंवा चुकी है, उसकी आत्मा ने आपकी पत्नी और बेटे की जान ले ली। बड़ी अजीब बात बता रहे हैं आप मिस्टर राम बाबू। मुझे तो भूत प्रेत और आत्माओं पर ज़रा भी यकीन नहीं है। पिताजी ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। झूठ और सच का फैसला तो मैं घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद ही कर सकूंगा। आइए मेरे साथ। कहाँ? आपकी कोठी पर। लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, वह हमें मार डालेगी। लेकिन अब आप दोनों को वहाँ चलना ही पड़ेगा क्योंकि मामला 2 हत्याओं का है। फिर थोड़ी ही देर बाद, इंस्पेक्टर साहब, वो रही विनोद की लाश और माँ की लाश अंदर कमरे में है, देखता हूँ। लेकिन जल्दी ही, मिस्टर राम बाबू, यहाँ तो कोई लाश नहीं है। अरे कहाँ गई कमला की लाश? ताज्जुब है। अगले ही पल वह राम बाबू की आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, बस मिस्टर राम बाबू, बहुत हो चुका नाटक। अब आप सच्चाई बयान कर दीजिए कि क्या मतलब इंस्पेक्टर साहब? यही कि विनोद की हत्या तुम दोनों बाप बेटी ने की है और वह आत्मा वाली कहानी तुम दोनों की कल्पना की उपज है। इंस्पेक्टर, चीखिए नहीं मिस रजनी, मैं पुलिस के महकमे में नौकरी करता हूँ, तुम्हारे बाप के यहाँ नहीं। लेकिन यह गलत है इंस्पेक्टर। हम भला अपने विनोद की हत्या क्यों करेंगे? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। खैर, सच्चाई क्या है यह मैं आपसे कबूलवा ही लूँगा, लेकिन पहले लाश के पोस्टमार्टम के लिए भेजने की व्यवस्था कर दूँ। उफ़, यह इंस्पेक्टर का बच्चा तो हमारे ही पीछे पड़ गया। फिर इंस्पेक्टर राणा बाहर पहुंचा जहां विनोद की लाश पड़ी थी। तब तक वहां पुलिस का फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट्स विभाग वाले भी पहुंच चुके थे। मिस्टर कामत, पहले आप लाश की इसी पोजीशन में 3-4 फ़ोटो ले लें। ओके इंस्पेक्टर। फिर फोटोग्राफर ने लाश की अभी एक ही फ़ोटो ली थी कि तभी अगले ही पल वह लाश सीधी हुई। खबरदार! हे भगवान, यह सब क्या है? वह रजनी की ओर बढ़ा, बचाओ, भागो भूत। तभी बचाओ। अगले ही पल उसका भयानक मुंह खुला और रजनी चीख उठी। वह पलटकर वापस ऊपर की ओर दौड़ी, बचाओ। तभी आई और फिर वह नीचे गिरने से पहले ही अपने प्राण गंवा चुकी थी। इधर राम बाबू ने कार स्टार्ट कर वहां से भाग जाना चाहा। उफ, पहले कमला, फिर विनोद और अब बेचारी रजनी। लेकिन सामने का दृश्य देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर अचानक राम बाबू के जबड़े कसते चले गए और उन्होंने पूरी शक्ति से कार का एक्सीलेटर दबा दिया। परिणाम स्वरूप उस धड़ से टकराकर कार ऐसे रुकी जैसे किसी चट्टान से टकराई हो। नहीं, फिर आई। इंस्पेक्टर राणा बुद्ध बना घटने वाले इस भयानक घटनाक्रम को देख रहा था। हे भगवान,
मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई भयानक सपना देख रहा हूँ। क्यों इंस्पेक्टर, क्या अभी भी आत्माओं के अस्तित्व पर यकीन नहीं आया? कौन? ही। क्या सच में तुम अनीता की आत्मा हो, जिसकी लगभग 1 माह पूर्व दुर्घटना में मौत हो गई थी? इंस्पेक्टर साहब, मेरी मौत किसी दुर्घटना में नहीं हुई थी, बल्कि मेरे पति, सास, ससुर और मेरी ननंद ने मिलकर मेरी हत्या की थी। लेकिन क्यों? मेरी सास जाने क्यों मुझसे चिढ़ती थी, और जब मेरी शादी के 3 वर्ष पूरे हो गए और मैं माँ ना बन सकी, तो मेरी सास बात बात पर मुझे ताने मारने लगी। बांझ कहीं की। बकती है तो बका करे। लेकिन एक दिन मुझसे रहा न गया। माँ जी, मैंने अपना मेडिकल चेकअप करा लिया है। डॉक्टरों के अनुसार मैं माँ बन सकती हूँ। आप विनोद से कहें कि वह अपना चेकअप करा ले। क्या? तेरी यह मजाल कि तुम मुझसे ज़बान लड़ाए। आने दे विनोद को। मैंने तेरी खाल न खिंचवाई तो मेरा नाम भी कमला नहीं। फिर उस दिन जब विनोद फैक्ट्री से घर लौटा तो मेरी सास ने उससे खूब लगाई बुझाई की। उसकी यह मजाल कि वह मेरे खिलाफ ऐसा कहे। मैं अभी उसे मज़ा चखाता हूँ। वाह, अब आएगा मज़ा। तभी, ठहर विनोद बेटे, मुझे तो बहू के लक्षण अच्छे नहीं लगते, और जब किसी के लक्षण बिगड़ जाएं तो उसे रास्ते से हटा देना ही ठीक होता है। ठीक है, मैं उस हरामजादी को जान से ही मार डालूँगा। हत्या? हाँ, लेकिन हमें उसकी हत्या प्लान बनाकर करनी है, ताकि कोई हम पर शक ना कर सके। इस तरह एक मामूली सी बात को लेकर उन्होंने मेरी हत्या की योजना बना डाली। और उस दिन जब मैं ड्राइंग रूम में बैठी एक पत्रिका पढ़ रही थी कि तभी मेरी छठी इंद्री ने मुझे खतरे का संकेत किया, और मैंने एक और छलांग लगा दी। तभी क्या हुआ बहू? ये झाड़ कैसे गिर गया? पता नहीं पिताजी। शुक्र है तुम्हें चोट नहीं आई। तब भी मैं भीड़ की खाल में छुपे उन भेड़ियों को पहचान नहीं सकी, किंतु उस दिन जब मैं चाय बनाने रसोई घर में पहुंची तो लगता है गैस खुली रह गई थी। जल्दी से खिड़की खोलूं ताकि गैस बाहर निकल सके। लेकिन मैं भी खिड़की तक पहुंच भी नहीं सकी थी कि तभी मैं पलटकर दरवाजे की तरफ भागी। ये नहीं। उफ। हा 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 हा। विनोद, दरवाज़ा बंद कर दो। बचाओ, बचाओ। चलो, कमबख्त से पीछा छूटा। इस तरह उन सब ने मिलकर मुझे जिंदा जला डाला और पैसों के बल पर उस हत्या को दुर्घटना में बदल दिया। इस तरह उन्होंने कानून और समाज को तो धोखा दे दिया, लेकिन कुदरत को धोखा देना इंसान के वश में नहीं है। अतः मरकर भी मेरी आत्मा को चैन न मिला, और मेरी आत्मा बदले के लिए भटकती रही। और आज रात मैंने विनोद को इतनी बुरी तरह आतंकित किया कि वह ही और फिर उसके बाद मैंने कमला, रजनी और राम बाबू की भी हत्या कर अपना बदला ले लिया। लेकिन अब तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि अखबारों के माध्यम से यह कहानी सारी दुनिया को पता लगे, ताकि इंसान इंसान पर जुल्म करने से डरे। बस मुझे तुमसे यही कहना था इंस्पेक्टर। अब मैं रूहों के देश जा रही हूँ। और तब, यह लो इंस्पेक्टर, मैंने उस प्रेतनी द्वारा मचाए हंगामे की लगभग सभी तस्वीरें खींची हैं। वाह, यह किया है तुमने कोई इनाम लायक काम। कहने के साथ ही अनीता की आत्मा खिड़की के रास्ते बाहर निकल गई। फिर दूसरे दिन संध्या को प्रकाशित होने वाले नगर के सभी अखबारों में चित्रों सहित अनीता की आत्मा के इंसाफ का पूरा विवरण था। दैनिक मनोज, आत्मा का इंसाफ। दैनिक भारत, आत्मा ने बदला लिया। समाप्त। अगर आपको हमारी कॉमिक्स पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली कॉमिक्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।